नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी बातचीत का कितना बड़ा हिस्सा असल में बोला ही नहीं जाता। एक ऐसी भाषा है जो हम सब बोलते हैं पर बिना शब्दों के। आज हम इसी खामोश लेकिन बेहद पावरफुल सिम्फनी के राज खोलेंगे। तो सवाल ये उठता है कि बिना एक भी लफ्ज़ कहे कितनी बातें हो जाती हैं। और सच तो ये है कि कई बार जो बातें कही नहीं जाती वो कहे हुए शब्दों से कहीं ज़्यादा गहरी और असरदार होती हैं। अच्छा, इस मशहूर कम्युनिकेशन आइसबर्ग मॉडल को देखिए। ये कमाल का है। ये दिखाता है कि हमारी बातचीत का सिर्फ 7% हिस्सा ही शब्दों का होता है। बाकी का पूरा 93% हिस्सा वो नॉन वर्बल होता है। मतलब इशारे, हाव भाव और बहुत कुछ। है ना चौंकाने वाली बात? तो चलिए कहानी के सबसे छोटे हिस्से से शुरू करते हैं, यानी उन शब्दों से जो हम बोलते हैं। ये समझना जरूरी है कि शब्द तो बस शुरुआत हैं, असली कहानी तो उसके आगे है। अब बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल नॉन वर्बल सिग्नल की, हमारी नज़रें। ये सिर्फ देखने के लिए नहीं होती। हमारी नज़रें हमारे ध्यान और हमारे इरादों की खिड़की होती हैं। सोचिए, हमारी आंखों की भी अपनी एक जुबान होती है। किसी से सीधी नज़र मिलाना दिलचस्पी या कॉन्फिडेंस दिखा सकता है। वहीं लगातार किसी को घूरते रहना थोड़ा अग्रेसिव लग सकता है। और नज़रें झुकाना या हटा लेना, ये घबराहट का भी संकेत हो सकता है और सम्मान का भी। पर यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। आंखों के इशारों का कोई एक यूनिवर्सल मतलब नहीं होता। कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ भी सब कुछ है, और इसमें कल्चर का बहुत बड़ा रोल होता है। इस स्लाइड में ये फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। कई वेस्टर्न कल्चर में सीधी नज़र मिलाना ईमानदारी और आत्मविश्वास की निशानी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई ईस्ट एशियन और इंडिजिनस कल्चर्स में सीधी नज़र मिलाना, खासकर अपने से बड़ों से, अनादर माना जा सकता है। एक ही एक्शन पर मतलब बिल्कुल उल्टा। अच्छा, आंखों से आगे बढ़ते हैं और पूरे शरीर की बात करते हैं। हम कैसे खड़े होते हैं, कैसे चलते फिरते हैं, ये सब हमारे बारे में, हमारे स्टेटस और हमारी भावनाओं के बारे में बहुत कुछ बताता है। हमारा पोस्चर यानी हमारे खड़े होने या बैठने का तरीका हमारे कॉन्फिडेंस और सोशल स्टेटस को बताने वाले सबसे साफ इशारों में से एक है। ये बिना बोले ही एक कहानी कह देता है। जैसे कि पावर पोस्चर्स। ये वो पोस्चर्स हैं जिनमें इंसान ज्यादा जगह लेता है, खुलकर खड़ा होता है। ये सीधे सीधे पावर और कंट्रोल का सिग्नल देते हैं। और बिल्कुल इसके उलट होते हैं सबमिसिव पोस्चर्स, मतलब सिकुड़कर बैठना, हाथ बांध लेना या कंधे झुका लेना। ये सारे पोस्चर्स अनिश्चितता या अधीनता का संकेत देते हैं। बात सिर्फ पोस्चर की नहीं है, हमारी हरकतों की रफ्तार भी हमारी भावनाओं का आईना होती है। गुस्से या कॉन्फिडेंस में हमारी हरकतें तेज और सीधी होती हैं। वहीं जब कोई दुखी होता है तो उसकी हरकतें धीमी हो जाती हैं और शरीर में एनर्जी कम लगती है। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी बात पर। देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझने के लिए हमें पूरा ऑर्केस्ट्रा सुनना पड़ता है, सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट नहीं। ये कोट इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। असल जिंदगी में नॉन वर्बल सिग्नल कभी अकेले नहीं आते। इसका मतलब यह है कि हमें किसी एक इशारे को पकड़कर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि इशारों के पूरे गुच्छे को एक साथ देखना चाहिए। तो इसे ऐसे समझिए, ये एक सिम्फनी है, कोई सोलो परफॉर्मेंस नहीं। हमारा दिमाग इन सभी सिग्नल्स को, चेहरे के हाव भाव, नजरें, पोस्चर, एक साथ मिलाकर एक मतलब निकालता है। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब इस सिम्फनी के सुर बिगड़ जाएं, जब सिग्नल एक दूसरे से मेल नहीं खाते? जैसे कोई मुस्कुरा तो रहा है पर उसके हाथ बंधे हुए हैं और कंधे तने हुए हैं। बस यहीं पर कंफ्यूजन पैदा होता है और शक भी। और यहीं पर एक बहुत बड़ा मिथ टूटता है। ये माना जाता है कि हम इशारों से झूठ पकड़ सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि इंसान सिर्फ नॉन वर्बल इशारों के आधार पर झूठ पकड़ने में ज्यादा अच्छे नहीं होते। मिले जुले सिग्नल धोखे का पक्का सबूत नहीं होते। तो फिर इन सब का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारी अपनी समझ की भी कुछ सीमाएं हैं, और यहीं पर गलतफहमी का खतरा पैदा होता है। हमारा दिमाग ये सारे नॉन वर्बल सिग्नल अपने आप बिना सोचे समझे प्रोसेस करता है। ये बहुत तेज और एफिशिएंट तो है, लेकिन इसमें गलती की गुंजाइश भी उतनी ही ज्यादा है। और यही सबसे बड़ा सबक है। दूसरों को पढ़ने की अपनी काबिलियत पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना बहुत बड़ी गलतफहमियों को जन्म दे सकता है। इसलिए थोड़ा विनम्र रहना जरूरी है, क्योंकि हमारी पहली समझ आसानी से गलत हो सकती है। तो आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाता है, अगर हमारा दिमाग इस खामोशी संगीत को अपने आप गलत पढ़ सकता है, तो हम बेहतर सुनने वाले कैसे बन सकते हैं?
ये सोचने वाली बात है।